बिहार सरकार के दिवंगत मंत्री और कद्दावर मंत्री कहे जाने वाले उपेंद्र प्रसाद वर्मा का चौथी पुण्यतिथि है। अभी न्यूज बायोस्कोप की टीम हेमजापुर उनके पैतृक गांव में है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम अभी चल रहा था और हमारे साथ उनके पुत्र जो है जय वर्मा है, इंजीनियर जय वर्मा है। जय जी, आज पिताजी के चौथी पुण्यतिथि है। जी। पिताजी ने मुंगेर ही नहीं बिहार में जो कार्य किए हैं और उनके कुछ सपने बच गए हैं, उनको पूरा करने के लिए क्या प्रयास चल रहा है आपका? सबसे पहले मैं मीडिया बंधु को और ख़ास करके केमराज जी, जो आप हमारे मित्र ही नहीं हमारे परिवार के एक अभिन्न अंग हैं, और आपका जो जीवन जो है जितना मेरे पिता के साथ गुजरा है और उसी के साथ साथ जो है आप हमारे साथ भी निभाने का प्रयास कर रहे हैं, सो इसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक कि मेरे पिता के अधूरे सपने के कार्य के बारे में जो है, मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल जो भी पूर्व से जो भी नेता आए हैं, अगर उनकी कार्यशैली को अगर हम अपने पिता के कार्यशैली से अगर मिलाएं, तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये 5 बार लगातार 25 साल अगर ये इन्होंने प्रतिनिधित्व किया एक विधानसभा जमालपुर का, तो इनमें कुछ बात तो रही होगी कि जनता जो है कोई पार्टी का सिंबल देख के इनको नहीं जिताती थी। ये पहले पूर्व में आपको भी अगर पता होगा कि पहले कांग्रेस जैसी दिग्गज एक पार्टी हुआ करती थी, उसमें से भी में भी एक साधारण सी पार्टी दलित मजदूर किसान पार्टी से भी ये जीत जाते थे। तो मेरा ये कहने का है कि इन्होंने इतने सारे जो उस समय के जो कार्य जो होने थे, जो डिमांड था जनता का, उस पे खड़े उतरे। अगर उन्हें थोड़ा चंद मोहलत और भी अगर मिली रहती तो और भी उनके कुछ सपने थे जो कि पूर्ण नहीं हुए हैं। और उसका जो है मैंने सपना देखा था 2020 में, जब मेरी जो सीट जो कांग्रेस को चली गई और मैंने अपना सारा संगठन का जो है रुख उनके तरफ मोड़ के उनको जीत हासिल करवाई और एक भ्रष्टाचारी मंत्री को मैंने उनको पराजय उनको दिलवाई। बट हम लोग को ये उम्मीद थी उनसे कि जो काम मेरे पिता करने वाले थे, जो नहीं कर पाए थे, वो मैं उनके मार्फत से करवाऊंगा। लेकिन शायद वो अपने मुद्दे से और अपना जो दायित्व था वो भूल गए हैं और उससे भटक गए हैं। सो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग को तो एक ही चीज सूत्री पे चलते हैं कि हमें ना मोदी के बारे में बात करनी है, माननीय मोदी जी के बारे में, ना माननीय नीतीश जी के बारे में, ना माननीय लालू जी के बारे में। ये तीनों महान नेता हैं। हमें अपना एमपी अपने तरीके का होना चाहिए जो कि विकास के बारे में बात करे। हमें अपने तरीके का विधायक होना चाहिए, अपने तरीके का जो है मुखिया होना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो। अगर उसमें ईमानदारी छवि है, नीति है, सिद्धांत भी अगर कुछ भी है, तो जरूर वो कुछ काम करके दिखाएगी। तो मुझे ऐसा उम्मीद ही नहीं, मैं ऐसा पक्के दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि बहुत दिनों के बाद, जैसा कि कहा जाता था कि यहाँ पर अगरी जाति, फॉरवर्ड जाति का एक मतलब उसका जो है आबादी है, जो कि वही लोग मतलब ये एमपी के इलेक्शन में जीत सकते हैं। लेकिन शायद मैं इस बार इस चीज़ को हम लोग जो है मतलब उसको जो है उसको ये करने का प्रयास करेंगे अपने मेहनत के बल पे कि एक बैकवर्ड के नेता से भी उभर के कोई एक साधारण घर के तो मतलब ये आप मान रहे हैं कि लोकसभा में इस बार सही उम्मीदवार का चयन हुआ है? मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखिए, कोई हमारा जो ऐसा नेता ऐसा नहीं है कि कोई बड़े घर से या इनका कोई बैकग्राउंड है कि कोई इनके पिताजी या कोई नेता है, लेकिन हम लोग इसे नेता बनाएंगे चूंकि इनके आंखों में वो छवि ईमानदारी है मुझे दिखती है, जो कि मुझे बरसों से जो चीज़ का न्याय नहीं मिला है हमारे लोगों को, वो चीज़ मैं इनसे मैं दिलवाने में कुछ सक्षम मैं पा सकूँ। जय वर्मा थे, दिवंगत मंत्री के पुत्र थे, जिन्होंने बड़ी बात बताया कि काफ़ी दशकों बाद एक ऐसे जो है लोकसभा की प्रत्याशी मुंगेर में जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में आई हैं, जिनमें दूरदर्शिता, ईमानदारी की छवि देखी जा रही है, जिससे प्रत्याशी अभी वर्तमान में पीछे पीछे चल रहे हैं और मतदाता और जनता उनके आगे चल रहा है। अब देखना है कि प्रत्याशी अपने मतदाता को कैसे विश्वास में लेती है, कैसे उनके साथ चलने का वादा लेती है। वो बहरहाल जो है
चौथे चरण में जो है चुनाव मुंगेर में होना है और अभी से जो मुंगेर का जो माहौल है हॉट सीट बन गया है मुंगेर में। अब देखने वाली बात होगी। बहरहाल जो है हम उपेंद्र प्रसाद वर्मा के जो है पुण्यतिथि समारोह में शामिल हुए। उनके परिवारजन भी हैं, उनके बड़े लड़के हैं इंजीनियर जय कुमार वर्मा, और यहाँ पर राजद की सैंबुल से जो चुनाव लड़ने वाली कुमारी अनीता यहाँ पर पुण्यतिथि समारोह में शामिल हुई और यहाँ के लोगों से संवाद किया। संवाद करने के बाद आगे के लिए चुनाव प्रचार में चली गई। बस न्यूज़ बास्कोप के लिए अभी से इतना ही। दीपक के साथ मैं के एम राज।